सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 47वें सूक्त के चौथे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र बृहति नामक छंद में निबद्ध है। मंत्र दृष्टारिष है प्रश्नकण्व और देवता हैं अश्विनी कुमार। शीर्षक है कर्म में मधुरता हो, कर्म को भार समझकर न किया जाए। तो इस अर्थ को समेटे हुए मंत्र का प्रथम पाठ हो जाए। ओम त्रिशधस्थे बर्हिषि विश्ववेदसा मध्वा यज्ञं मिमिक्षितं कर्णवासो वां सुतसोमा अभिद्यवो युवां हवन्ते अश्विना। शब्दार्थ जाने। विश्ववेदसा अश्विना। विश्ववेदसा माने विश्व माने होता है संपूर्ण, वेदसा माने जानने वाले, अश्विनी माने दोनों अश्विनी कुमारों। तो अश्विनी कुमार कैसे हैं कि संपूर्ण को जानने वाले हैं, यानी वैश्विक संपूर्ण व्यवस्था को जानने वाले हैं, अर्थात सर्वज्ञ हैं। तो हे विश्ववेदसा अश्विना, हे सर्वज्ञ अश्विनी कुमारों, त्रिशधस्थे बर्हिषि। त्रिशधस्थे माने 3 स्थानों पर रखे हुए, बर्हिषि माने कुशासन, कुशासन माने कुश का आसन। तो वो कैसा है कुशासन? त्रिशधस्थे, 3 स्थानों पर रखा हुआ है। अब 3 स्थानों को हम जान लें, वे क्या हैं। तो वो 3 स्थान पर रखे जाए, यह बात पूरी तरह से नहीं स्पष्ट होती, इसलिए इसको स्पष्ट करना आवश्यक है। तो 3 स्थान पर रखे हुए हैं। कहाँ वे 3 स्थान हैं? तो शरीर में 3 स्थान है, अंतःकरण में 3 है तत्व, 3 स्थान है। कौन है? मन है, अहंकार है और बुद्धि है। तो ये है अंतःकरण के 3 भाग हैं, 3 स्थान हैं। मन संकल्प विकल्प करता है कि यह कार्य है, किया जाए या न किया जाए। अहंकार तत्व जो है वह जोड़ता है कि इससे मेरा क्या लाभ है, मेरी क्या हानि है। और बुद्धि निश्चय करती है कि हाँ यह कार्य किया जाए या न किया जाए। तो कोई किसी को हम आता हुए देखें तो देखे पहले तो कहे ठीक है, मनुष्य उससे कहे कि हाँ ये तो मेरा मित्र है। तो मन ने कहा कि हाँ भाई तो मित्र है, तो फिर हुआ कि स्वागत होना चाहिए। अहंकार ने कहा हाँ ये अहम से मुझसे जुड़ा हुआ है, इसलिए इसका स्वागत हो। और बुद्धि ने निश्चय किया हाँ कि भाई ये तो हमारा बड़ा उपकारी है, इसका निश्चित स्वागत होना चाहिए। तो ये मन, अहंकार, बुद्धि, अंतःकरण के 3 आसन हैं। तो हमारे पूज्य देवता अश्विनी कुमार इन 3 आसनों पर विराजें, यानी मन में विराजें। हमारे अहंकार जो तत्व अपनाता है, अपने से जोड़ता है, उस आसन पर भी उठावें। और बुद्धि के जो कि निश्चयात्मक वृत्ति है, जो काम हो इसका निश्चय करती है, उस स्थान पर भी बैठावें। इस प्रकार से ये 3 आसन हैं, मन, अहंकार और बुद्धि। इन तीनों पर हम इन अपने उपास्य देवों अश्विनी कुमारों को आसन देकर बैठावें। तो कुशासन का अर्थ होता है, कुश एक पवित्र घास है, कुश का अर्थ होता है कुत्सितम सीदति कुश, जो कुत्सित माने विकारों को नष्ट करे अथवा उन्हें दूर करे। तो कुशासन, कुश का प्रयोग होता है यज्ञ में, और उसकी चटाई वगैरह बनती है, ये पवित्र मानी जाती है। तो ये 3 प्रकार के जो आसन बताए गए हैं यज्ञ भूमि पर, कर्म भूमि पर, उस पर अश्विनी कुमार आमे विराजें। तो अब ये 3 स्थान क्या होंगे, प्रश्न होना स्वाभाविक है। तो अंतःकरण के 3 तत्व हैं,
मन, अहंकार और बुद्धि, अथवा हम उसको मनसा वाचा कर्मणा भी कह सकते हैं। तो इन तीनों स्थानों पर मन, वचन और कर्म कोई काम होता है तो परिपूर्ण तभी माना जाता है जब उसमें मन लगे, वचन से भी हम वही कहें और कर्म से भी वही करें। तो इन मनसा वाचा कर्मणा, इन तीनों भावों में हम 3 आसन मान करके उस पर विराजमान कराएं अश्विनी कुमारों को। और तन, मन, धन, ये भी 3 स्थान हो सकते हैं। अपने तन में, अपने मन में, अपने धन में भी इन्हें सम्मिलित करें, स्थान दें। तो अब इस प्रकार से ये 3 स्थान मन, अहंकार और बुद्धि के रूप में भी हो सकते हैं, और मन, वचन, कर्म में भी हो सकते हैं, और तन, मन, धन में भी हो सकते हैं। कहने का मतलब हुआ कि हम पूर्ण समर्पित भाव से अश्विनी कुमारों का स्वागत करें। वैद्य के निर्देशों को जो रोगी है, जो आरोग्य चाहता है, जो स्वास्थ्य चाहता है, वो पूर्ण रूप से पालन करे। मन, अहंकार, बुद्धि से भी, मन, वचन, कर्म से भी, और तन, मन, धन से भी, तभी कल्याण होगा, तभी पूर्ण स्वास्थ्य आवेगा, वैद्य के प्रति पूर्ण विश्वास हो, समर्पण हो। यह संदेश है। तो इस प्रकार से अश्विनी कुमारों से प्रार्थना की गई है कि वे जो कथित 3 स्थान बताए गए हैं, जो वर्हिष माने कुश निर्मित हैं, अर्थात शुद्ध भावनाओं से युक्त हैं, उन पर वे आवें, विराजें। यज्ञम मध्वा मिमिक्षितम, और यज्ञ को मधु से पूर्ण करें। तो मधु, मधु माने होता है मधुरता। देखिए, मधुरता का होना बड़ा आवश्यक है। अगर तो यज्ञ को, कर्मभूमि को मधुर बनाओ, कर्म क्षेत्र को मधुर बनाओ, यह बड़ी आवश्यकता है, और इस स्वास्थ्य के लिए भी आवश्यकता है। अगर जीवन में मधुरता के स्थान पर कटुता आ जाए तो शरीर रोगी हो जाएगा, मन भी रोगी हो जाएगा, और जीवन जो है नरक बन जाएगा। इसलिए ऋषियों ने मधुरता को बड़ा महत्व दिया है। इस मंत्र में भी कहा गया है कि हमारा जो यज्ञ है, हमारी जो कर्मभूमि है, वो मधुरता से भरी हो। तो मिमिक्षितम माने युक्त हो, भरपूर हो। तो इस मधुरता को जो है बार बार पूरे वेद में स्थान स्थान पर कहा गया है कि मधुर हो, मधुर हो, मधुर हो। तो हम थोड़ा उस ऋषि के वचन को प्रस्तुत कर रहे हैं मंत्र में। ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 90वें सूक्त के 6ठे मंत्र में कहा गया है कि मधुवातारितायते मधुक्षरंद सिंधव माधुर्णः संतो औषधि, यानी हमारे चारों ओर जो पवन प्रवाहित हो वो मधुर हो, और सिंधु हमारी नदियां जो प्रवाहित हों वो भी मधुरमा को लेकर के प्रभावित हों। माधुर्णः संतो औषधि, जो हमारी औषधियां हैं वे भी मधुर हों, सर्वत्र माधुर्य का प्रसार हो। और इसी मंडल के 8वें सूक्त में कहा गया है कि मधु मान्नो बृहस्पतिर्मधुमा अस्तु सूर्य माधुर्य गावो भवन्तु नः। जो हमारी वनस्पतियां हैं, मधुमानो वनस्पतियां, हमारी जो वनस्पतियां हैं वे भी मधुर हों। और मधुमा अस्तु सूर्य, हमारे लिए सूर्य देवता हैं वो भी मधुर बनकर आवें। और माधुर्य गावो भवन्तु नः, हमारी गाँव माने गायें भी मधुर हों, अथवा गो माने वाणी भी होता है, गो का बहुवचन गावा होगा, तो हमारी गायें भी मधुर दुग्ध देने वाली हों, अथवा हमारी वाणी जो निकले वो भी मधुर निकले। माधुर्य गावो भवन्तु नः, यह सूक्त परक वाक्य है। और इस प्रकार से सर्वत्र माधुर्य की कामना की गई है। एतत् संबंधी हम एक मंत्र को और भी देख लें, क्योंकि जीवन में मधुरता का होना बड़ा आवश्यक है। मधुरता नहीं तो जीवन नरक बन जाता है। इसलिए ऋषि ने बहुत बार मधुर मधुर कहा है। तो एक मंत्र और भी सुन लें
यह है ऋग्वेद के 90वें सूक्त का 7वां और 8वां मंत्र है। इसमें भी माधुर्यपूर्ण जीवन की कामना की गई है। मधुनक्त मुतो शशो मधुमत पार्थिवम रजः मधुद्यौरस्तु नः पिता मधुमन्नो वनस्पतिर मधुमाम अस्तु सूर्यः माधुर्गावो भवन्तु नः। तो इसका हमने छंदोबद्ध रूप इस प्रकार से किया है, इसे सुन लें। विपुल माधुर्य परिपूरित हमारी हर दिशाएं हों, विपुल माधुर्य परिपूरित हमारी हर दिशाएं हों, मधुर रजनी मधुर तर दिन मधुरतम हर उषाएं हों। पिता के तुल्य पालक व्योम भी माधुर्य दाता हो, मातृवत भूमि निज रज में मधुरता को बसाए हो। वनस्पति जो हमें देती विपुल फल अन्न मेवों को, मधुर वे सब बने मधुपूर्ण जीवन संपदाएं हों। तेज परिपूर्ण दिन कर भी मधुर बन कर सदा चमके, तेज परिपूर्ण दिन कर भी मधुर बन कर सदा चमके। मधुर सारे दिवस बीते मधुर सारी दिशाएं हों, मधुर सारे दिवस बीते मधुर सारी दिशाएं हों। मधुर कोमल किरण मधुर कोमल किरण मंजुल मधुरता मधु करे वितरित, मधुर भावों भरी बोली मधुरता को बसाए हों। मधुर भावों भरी बोली मधुरता को बसाए हों। विपुल माधुर्य परिपूरित हमारी हर दिशाएं हों। मधुर रजनी मधुरतम दिन मधुरतम हर उषाएं हों, मधुरतम हर उषाएं हों। तो इस प्रकार से मधुरता पर ऋषि ने स्थान स्थान पर बड़ा बल दिया है, क्योंकि कटुता जीवन को बर्बाद कर देती है, उसमें विष घोल देती है, और मधुरता जीवन में सुधा घोल देती है। तो वाणी पर और माधुर्य पर बड़ा जोर दिया है ऋषि ने। अब इसको हम आगे देखें कि अभिद्यव कर्णवासा, अभिद्यव हमारे द्युतिमान तेजवान तेजस्वी, कर्णवासा हमारे कर्णवंशीय ऋषि, अथवा कर्णवासा कहा जा सकता है ज्ञानी जन को भी। तो ऐसे ज्ञानी जन भी वाम माने तुम दोनों को सुत सोवा सोम निचोड़ कर पान कराएं, और एतदर्थ इवाम हवंते तुम दोनों अश्विनी कुमारों को पुकार रहे हैं, आवाहन कर रहे हैं। तो हे सर्वज्ञ अश्विनी कुमारों, तीनों स्थानों पर रखे कुशासन, तीनों स्थानों को बताया गया है कि अंतःकरण के तीन मन बुद्ध अहंकार बुद्धि ये स्थान, मन वचन कर्म ये, और तन मन धन ये, इन सब में। तो हे सर्वज्ञेश्वनी कुमारों, तीनों स्थानों पर रखे कुशासन पर बैठो, यज्ञ को मधु से सिंचित करो, माधुर्य से परिपूर्ण करो, हमारा कर्म क्षेत्र कर्मभूमि मधुर बने। कर्ण की जो ज्ञान परिपूर्ण संतानें हैं, अथवा जो ज्ञानियों का समूह है, वो तुम दोनों के हेतु सोम निचोड़कर तुम्हें पिलाए और बुलाए, यानी स्वयं मधुरता से युक्त हो और आपको भी अपना मधुर भाव प्रस्तुत करें। तो इस प्रकार से हमने शब्दार्थ और भावार्थ को जान लिया। अब इसके पद्य रूपांतरण पर ध्यान दें। हे सर्वज्ञ अश्विनी देवो यज्ञ स्थल पर आओ, हे सर्वज्ञ अश्विनी देवो यज्ञ स्थल पर आओ। तीन स्थल पर विषय को शासन शोभा बैठ बढ़ाओ, सोम निचोड़े तत्पर बैठे कर्णपुत्र द्युतिधारी सादर तुम्हें बुलाते हैं, वे आओ भव है हारी। मधु से सिंचित करो यज्ञ को, मधु से सिंचित करो यज्ञ को, मधु परिवेश बनाओ, मधु परिवेश बनाओ। हे सर्वज्ञ अश्विनी देवो यज्ञ स्थल पर आओ, तीन स्थल पर विषय कुशासन शोभा बैठ बढ़ाओ।
इसका सभी वाला रूप भी देख लिया जाए। सर्वज्ञ हो अश्विनियों, सर्वज्ञ हो अश्विनियों, कृपया तुम यज्ञ में आया यहाँ पर करो। सर्वज्ञ हो अश्विनियों, कृपया तुम यज्ञ में आओ हमारे यहाँ। आसन तीन बिछे हैं विराजो, कृपा कर देवो पधारो यहाँ। भर दो मधु से, भर दो मधु से मम जीवन यज्ञ को, भर दो मधु से मम जीवन यज्ञ को। सुख संपत्तियां बरसाओ वहाँ, गण ज्ञानी के भक्ति के भाव भरे, गण ज्ञानी के भक्ति के भाव भरे। रस सोम को पीने बुलाए यहाँ, रस सोम को पीने बुलाते यहाँ। सर्वज्ञ हो अश्विनियों, कृपया तुम यज्ञ में आओ हमारे यहाँ। आसन तीन बिछे हैं विराजो, कृपा कर देवो पधारो यहाँ। भर दो मधु से मम जीवन यज्ञ को, सुख संपत्तियां बरसावो वहाँ। गण ज्ञानी के भक्ति के भाव भरे, रस सोम को पीने बुलावो यहाँ। ओम। वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 47वें सूक्त के 5वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र बृहति नामक छंद में निबद्ध है। मंत्र दृष्टा प्रस्कर्ण है और देवता हैं अश्विनी कुमार। शीर्षक है कर्मभूमि में सुरक्षा की प्रार्थना। इस शीर्षक को अपने में समेटे हुए मंत्र का प्रथम पाठ हो जाए। ओम याभि कर्णमभिष्टिभिः प्रावतं युवमश्विना, ताभिश्वस्मा अवतं शुभस्पति पातं सोममृता वृधा। अब शब्दार्थ जाने। ऋता वृधा, ऋता वृधा में दो शब्द हैं। ऋत, ऋत माने सत्य और यज्ञ दोनों होता है। तो हे अश्विनी कुमारों, तुम दोनों ऋता वृधा माने सार्वभौम सत्य जिससे कि सृष्टि नियंत्रित और सुव्यवस्थित चल रही है उसको विवर्धित करने वाले हो और यज्ञ कर्म को भी विवर्धित करने वाले हो। और कैसे हो? शुभस्पति, शुभस्पति माने शुभ कार्य के संरक्षक हो और शुभ कर्म करने वाले यजमानों के संरक्षक हो। तो एवं माने तुम दोनों से, या भी जिन जिन संरक्षण साधनों से युक्त होकर के उसकी प्रार्थना करते हुए कर्णम, कर्ण को, कर्ण ऋषि हैं और कर्ण ज्ञानी को भी कहते हैं, तो उनको प्रअवतम विशिष्ट रक्षा प्रदान करने वाले हो। ताभी उन्हीं मंत्रों के द्वारा, उन्हीं स्तुतियों के द्वारा जिनके द्वारा तुमने कर्णवंशीय ऋषियों की रक्षा की थी, और अब उन्हीं स्तुतियों द्वारा हम सब अब अपनी रक्षा के लिए आपसे प्रार्थना कर रहे हैं। तो आप सोमपातम, हम जो सोमरस नैवेद्य रूप में आपको प्रस्तुत कर रहे हैं उसको पातम माने दोनों पान करो, अथवा हमारे भक्त मिश्रित भाव, भक्त भाव को पहचान कर उसका पान करो, उसे स्वीकार करो। तो इस मंत्र में यह बताया गया है कि जो अश्विनी कुमार हैं वो यज्ञ के नियमों को, यज्ञ की व्यवस्था को और सृष्टि के संचालन की रीति व्यवस्था को सुसंचालित करने वाले हैं और सज्जनों के परिपालक हैं। और एक उदाहरण दिया गया कि तुम दोनों अश्विनी कुमारों ने पूर्व काल में
जो कर्णवंशी ऋषि थे, जो मेधावी साधक थे, उनकी विशिष्ट मंत्रों को सुन करके रक्षा की थी। अब हम जो उपासक हैं वो भी उन्हीं विशिष्ट मंत्रों का गायन कर रहे हैं, उन्हें आपको सुना रहे हैं। तो पूर्वोक्त आप जैसे कर्ण ऋषियों की रक्षा किए थे, वैसे हम सब की भी रक्षा करो। हम सब आपके सामने नैवेद्य रूप में सोम रस को प्रस्तुत कर रहे हैं, उसका पान करो और हमारे सौम्य भावों का समादर करते हुए उसको भी स्वीकार करो। तो इस प्रकार से ये हो गया कि हे यज्ञ विवर्धक सज्जन परिपालक अश्विनी कुमारो, यज्ञ कर्म के विवर्धक अश्विनी कुमारो, तुमने जिन रक्षा साधनों से, स्तोत्रों से कर्ण की भली भांति रक्षा की थी, उसी रक्षा साधनों से, उन्हीं स्तोत्रों से आप हम उपासकों की भी भली प्रकार से रक्षा करें और हमारे द्वारा प्रस्तुत सोमरस का, हमारे सौम्य भक्ति भाव का पान करें, उसे स्वीकार करें, ये आपसे प्रार्थना है। तो इस प्रकार से अब हम शब्दार्थ और भावार्थ को जान लेने के पश्चात अब पद रूपांतरण से परिचित हूँ। यज्ञ विवर्धक सज्जन परिपालक अश्विनी कुमारो, यज्ञ भूमि पर सोमपान करने को देव पधारो। जिन सक्षम रक्षण साधन से किया कर्ण का रक्षण, उन्हीं साधनों से मेरा भी रक्षण करो विचक्षण। सोमपान कर मेरा भी रक्षण त्यों देव विचारो। यज्ञ विवर्धक सज्जन परिपालक अश्विनी कुमारो, यज्ञ भूमि पर सोमपान करने को देव पधारो। अब इसका सवैया छंद में भी अर्थ देख लें। अश्विनी कुमारो, शुभ कर्म के यज्ञ बढ़ाते रहे, शुभ कर्म के यज्ञ बढ़ाते रहे, अब मेरा भी यज्ञ बढ़ाओ प्रभो। हम भक्ति का सोम पिलाते रहें, हम भक्ति का सोम पिलाते रहें, तुम दुख दर्द हमारे मिटाओ प्रभो। ऋषि कर्णों की रक्षा किए तुम जैसे, हमें अब वैसे बचाओ प्रभो। तुम सज्जन पालक, तुम सज्जन पालक घालक दुष्ट के, बुद्धि विचार बढ़ाओ प्रभो। शुभ कर्म का यज्ञ बढ़ाओ, शुभ कर्म के यज्ञ बढ़ाते रहे, अब मेरा भी यज्ञ बढ़ाओ प्रभो। हम भक्ति का सोम पिलाते रहें, दुख दर्द हमारे मिटाओ प्रभो। ऋषि कर्णों की रक्षा किए तुम जैसे, हमें अब वैसे बचाओ प्रभो। तुम सज्जन पालक घालक दुष्ट के, बुद्धि विचार बढ़ाओ प्रभो। ओम शं नो मित्रो शं वरुणः शं नो भवत्यर्यमा शं न इंद्रो बृहस्पतिः शं नो विष्णुरुक्रमः। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 47वें सूक्त के छठे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र बृहति नामक छंद में निबद्ध है। मंत्र दृष्टा ऋषि हैं प्रशकर्ण और देवता हैं अश्विनी कुमार। शीर्षक है अश्विनियों से अभीष्ट धन की चाह। तो अश्विनी कुमार के विषय में हम जान चुके हैं। ये जो प्रकृति में व्याप्त आरोग्य की शक्ति है, जिसको हम इम्यूनिटी पावर कहते हैं, उसके नियंत्रक हैं, प्रदाता हैं। और धन देने हैं तो धन सबसे बड़ा धन जो है वो स्वास्थ्य का धन है, हेल्थ इज वेल्थ। तो जो धन शब्द आया है उससे हम भौतिक संपत्ति को लें वो भी ठीक है, और साथ साथ हमें आरोग्य धन देने वाले हैं, वो सबसे बड़ा धन है। तो इन सब दृष्टिकोणों से हम मंत्र को देखें और उसका मनन करें। तो अब इस भाव को भरे हुए मंत्र का सर्वप्रथम पाठ हो जाए। ओम
सुदासे दस्रा वसु बिभ्रता रथे प्रेक्षो वहतमश्विना रयिं समुद्रादुत वां दिवस पर्यस्मे धत्तं पुरुषप्रियम्। शब्दार्थ जाने। धस्रा, धस्रा अश्विना, अश्विना माने अश्विनी कुमारों, ये दो हैं। और जो अश्विना है वे द्विवचन है अश्विन शब्द का। तो अगर लौकिक संस्कृत होती तो अश्विनो होता, वैदिक संस्कृत में अश्विना है। तो अश्विना, हे स्वास्थ्य के नियामक देव अश्विनी कुमारों, तुम कैसे हो? दस्रा, दस्रा माने दर्शनीय अथवा शत्रुनाशक, दोनों अर्थ मिलते हैं इसके। तो दर्शिनी अपने गुणों के कारण हैं और शत्रुनाशक इसलिए हैं कि वे जो रोग के कारण हैं उनका निवारण करते हैं। तो रथो वसु विभ्रता, हे अश्विनी कुमारों, तुम अपने रथ पर या रथ में वसु विभ्रता, वसु कहते हैं ऐश्वर्य को, धन को, विभ्रता माने धारण कर, विभ्रत होता नियम के हिसाब से द्विवचन का, यहाँ विभ्रता माने धारण करके। सुदासे प्रेक्षा वहतम, सुदासे कहते हैं सुदास को। और इस शब्द का अर्थ अगर जातिवाचक कॉमन नाउन में किया जाए तो वो होगा सुष्ठु ददाति सुदा, जो भली प्रकार से दान करता हो वो सुदा है। और उससे फिर सुदासा बनता है, फिर उसके बाद चतुर्थी में सुदासे बना। तो इस तरह से जो श्रेष्ठ दान देने वाले हैं वे सुदास हुए और उन श्रेष्ठ दानियों के लिए। तो अब एक चीज ये है कि सुदास को आचार्य सायण ने एक राजा से जोड़ा है, उनके नाम से जोड़ा है, उनका नाम सुदास था। तो अब सामान्य जाति बोधक या कॉमन नाउन में तो सुदास माने शोभन, दान देने वाला, उत्तम दान देने वाला। लेकिन सायण ने जो भाष्य किया है उसमें उन्होंने एक राजा से जोड़ा है, सुदास नाम के दानी राजा के लिए। तो दोनों अर्थ हो सकता है, दानी व्यक्ति भी हो सकता है, दानी देवता भी हो सकते हैं और दानी राजा भी हो सकता है, व्यक्तिवाचक भी हो सकता है। हमारे कुछ बंधु यह प्रश्न करते हैं या यह विचार रखते हैं कि वेद तो बहुत पहले की यानी सृष्टि के आदि की रचना है, तो फिर तब वे नाम कहाँ रहे होंगे। लेकिन कोई उस पर बहुत अड़े रहने की आवश्यकता नहीं है। परमात्मा तो त्रिकालदर्शी है, वो तो सब योजना बनाता है और पूर्व सब सुनिश्चित कर देता है। इसलिए अगर हम बिल्कुल नकार दें कि नाम नहीं होना चाहिए तो वो उसकी त्रिकालदर्शिता पर प्रश्न चिन्ह जैसा होगा मेरे विचार से। तो इसलिए किसी बात को हारी की लकड़ी बना करके बैठे नहीं रहना चाहिए। तो हम दोनों चीज़ माने, हमारा ध्यान जो होना चाहिए विशेष करके मंत्र के कल्याण पक्ष पर होना चाहिए। वेद मंत्र जीवन में कल्याण भरते हैं, उनकी शब्द रचना ऐसी है कि उसके श्रवण से मन में पवित्र भावना आती है, एक दिव्य शक्ति का उद्बोधन होता है और मानव में तन और मन दोनों के स्वास्थ्य का संचरण होता है। तो हम उसके मंगलप्रद अंश पर विशेष ध्यान दें, विवाद वाली वस्तुओं में न पड़ें तो अच्छा है। खैर, तो सुदासे माने श्रेष्ठ दानकर्ता अथवा सुदास नाम के दानी राजा को तुमने परीक्षा, परीक्षा कहते हैं अन्न,
वहतम माने वहन करके लाकर दिए थे। तो यानी तुम श्रेष्ठ दानी को अथवा श्रेष्ठ दानी राजा सुदास के लिए अपने रथ पर वृक्ष को, अन्न को लाकर उसे प्रदान किए थे। और अब उसी उदाहरण को प्रस्तुत करके यह बात ऋषि कह रहा है या भक्त कह रहा है कि हे अश्विनी कुमारों, तुम जिस प्रकार से सुदास को ला करके धन दिए थे वैसे हमें भी धन दो। धन का मतलब हुआ कि जो धन्य कर दे वही धन है। धन के विविध रूप हैं और जैसा हमने कई बार कहा है, तो जो धन्य कर दे, जो श्रेष्ठ बना दे वही धन्य है, वही धन है। तो धन की कामना देवों से बार बार ऋषियों ने की है। यहाँ पर एक पूर्व उदाहरण देते हुए कि आपने सुदास नाम के नृप को अथवा दानी व्यक्ति को आपने पर्याप्त मात्रा में धन ला करके दिया था, तो अब हमें भी उसी प्रकार से धन दो, क्योंकि आप दानशील हैं और दान देते आए हैं। जो दान देता है उससे लोग मांगेंगे, जो जानते हैं कृपण है उससे कोई मांगेगा ही नहीं। तो धन आप दो हमें। धन चारों ओर फैला हुआ है। यहाँ पर समुद्रात शब्द आया है। समुद्रात माने समुद्र से। तो समुद्र तो रत्नाकर है, आप वहाँ से धन ला करके हमें दे सकते हो, धन की कमी नहीं है। धरती तो वसुंधरा ही है, वसु माने रत्न होता है, उसको धारण करती है। और अंतरिक्ष में भी धन है। तमाम जो स्वास्थ्य के पदार्थ हैं, स्वास्थ्य के जो सूक्ष्म कण हैं, वो सब अंतरिक्ष में फैले हुए हैं, तो वहाँ भी धन ही है। तो समुद्र का अर्थ जो होता है वह होता है समुद्र, जिसको हम रत्नाकर कहते हैं, और समुद्र का अर्थ अंतरिक्ष भी होता है। जान लें, वेद में समुद्र जो है वो अंतरिक्ष के लिए यानी गगन के लिए, आकाश के लिए भी आया है। तो निवेदन कर रहा है ऋषि अथवा भक्त कि हे दानी देव, आपकी तो दान की प्रवृत्ति ही है। आपने विविध धन दिए हैं लोगों को। उदाहरण स्वरूप आपने श्रेष्ठ दानी को अथवा सुदास नाम के नृप को भी धन दिया है। तो उसी प्रकार से आप अपने रथ से ला करके हमें भी धन दो। वो धन समुद्र में भी हो सकता है, वो धन अंतरिक्ष में भी है, और वो धन सर्वत्र है। तो उन धनों को जिसको आप देते आए हो उससे हम वंचित होने पाएं, हमें भी वो धन दो। और दिवा परि, और यही नहीं, अगर स्वर्ग में भी जो धन है उस धन से भी हम वंचित न हो, उस धन को भी हमें ला करके दो। तो दिवा कहते हैं स्वर्ग को। तो मतलब कि जो धन अंतरिक्ष में है अथवा समुद्र में है अथवा कहीं भी है, अथवा भले ही वो स्वर्ग में है, उसे ला करके आप हमें प्रदान करो, क्योंकि आप सक्षम हो। और अस्मे माने हमारे लिए, अस्मे हमारे लिए, पूर्व अस्पृहम रईम धत्तम, हमारे लिए तो आप पूर्व, पूर्व माने होता है व्यापक, विस्तृत, और अस्पृहम माने चाहे गए, यानी जिस धन को बहुत से लोग चाहते हैं, यानी लोकप्रिय जो धन है, जो पुरुष प्रिय है, लोकप्रिय है, उस रईम, रईम माने धन को, रई कहते हैं धन को, रई का द्वितीया एक वचन है रईम, ऐश्वर्य को, धन को। तो हमको पूर्व अस्पृहम रईम, जो बहुतों के द्वारा चाहा गया मूल्यवान धन है, उसे धत्तम माने धारण कराओ, यानी प्रदान करो। तो इस प्रकार से इस मंत्र का भावार्थ यह है कि हे दर्शनीय अथवा शत्रुनाशक अश्विनी कुमारों, तुम दोनों बड़े दानी हो। तुम अपने रथ में विपुल धन संपत्ति ला करके दानी यजमानों को देते हो, अथवा सुदास नाम के राजा को तुमने धन दिया था। उसी प्रकार से आप हमें भी धन ला करके दो। वो धन चाहे समुद्र में हो, चाहे अंतरिक्ष में हो, चाहे स्वर्ग में ही क्यों न हो, उसे कृपा करके आप
हमें प्रदान करो, अपने दिव्य रथ पर उसे लाओ और इस प्रकार से हमें इन धनों द्वारा धन्य बना दो, यह आपसे प्रार्थना है। अब इसके हम पद रूपांतरण को देख लें। रिपुनाशक अथवा दर्शनी अश्विनी कुमारो, तुम हो परम महान। उपासकों के संरक्षण का करते उचित विधान, निज रथ में धन धर सुदास तक था तुमने पहुंचाया। निज रथ में धन धर सुदास को था तुमने पहुंचाया। बने सहायक दानशील अपना स्वरूप दिखलाया। उसी भांति हमको भी दाता, उसी भांति हमको भी दाता, उसी भांति हमको भी दाता। दो वैभव मन वांछित हो रत्नाकर के आकर में, या के स्वर्ग में रक्षित। वह धन हो रत्नाकर के आकर में, या के स्वर्ग में रक्षित। बहुतों द्वारा इच्छित धन को हमको करो प्रदान। रिपुनाशक अश्विनी कुमारो, तुम हो परम महान। उपासकों के संरक्षण का करते उचित विधान। अब इसी को हम सवैया छंद में भी देख लें। धन धान्य भरे अपने रथ में, तुम व्यापक अन्न को लाए जथा। फिर अश्विनियों निज दास सुदास के पास उसे पहुंचाए यथा। जिस की बहुतों को है चाह, उसी धन को हम लोग भी पाए तथा। हो जहां भी कहीं धन ऐसा प्रभु, उसको हमको पहुंचाएं तथा।